शुक्र अदा करो बांग्लादेश से हम मैच जीत चुके हैं, वरना जिस तरह हम पहले ओडीआई हमने खेला था उस बाद में लगता है कि यार ये टीम जो है ना ये और नीचे जाएगी, ये और नीचे जाएगी, ये और नीचे जाएगी। सो दो मैचों जो हुए हैं, तो दो जो मैच हुए हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के, उसके बारे में बात करेंगे। और काव्या ने अब्रार अहमद को खरीद लिया और यहाँ पे इंडियंस जो है वो जलना शुरू हो चुके हैं और उनकी जलन जो है वो अब टेक्निकली दिखाई दे रही है पूरी दुनिया के सामने। सो इन दो खबरों के बारे में बात करके चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच के बारे में बात कर लेते हैं। यार अब समझ भी नहीं आते, बंदा इसके ऊपर हंसे रोए, खुशी का इजहार करे कि गम का इजहार करे। यार पाकिस्तान 4th रैंक की टीम है और बांग्लादेश 10th रैंक की टीम है। और अगर बांग्लादेश ये व्हाइट वॉश करता या अगर और भी एक आध अभी तो आगे सीन नहीं, लेकिन अगर ये व्हाइट वॉश करता बांग्लादेश में, फिर उसने क्वालिफाई करना था। अभी तक वो क्वालिफाई भी नहीं कर रहा अगले वर्ल्ड कप के लिए। सो हम उस टीम से अपना पहला वनडे हर बड़ी फुर्सत से हारे, मतलब जैसे कहते हैं ना कि उन्होंने बांध के हमें मारा है। और ये तो शुक्र अगर पहले वनडे में राणा साहब ने कोई 35 स्कोर एंड पे कर लिए थे, जिसकी वजह से हम 100 स्कोर कर हम 70 पे ऑल आउट होने जा रहे थे। सो डबल लारत और डबल बिस्ती हमारे मुंह के ऊपर पड़ने वाली थी। अभी मैं उसी गम से निकला ही था तो दूसरा ओडीआई शुरू हो गया। दूसरा ओडीआई जो शुरू हुआ वो भी काफी अच्छा था, तकरीबन 100 रन की पार्टनरशिप बन गई। उसके बाद मां सदाकत की पहले बात कर लेते हैं। यार आउटस्टैंडिंग इनिंग्स। अब मैं आपको यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस बताता हूँ मां सदाकत का और शमाइल हुसैन का। लेकिन ये जितने भी हमारे नए प्लेयर्स हैं ना, इनमें अगर कुछ सबसे पक्का हुआ प्लेयर है वो है मां सदाकत। उसकी रीजन ये है कि यार इस बंदे ने कम से कम 3 साल डोमेस्टिक खेला है। वैसे तो मैं कहता हूँ 4-5 साल आप खेले आपके नाम दो, लेकिन इस बंदे ने फिर भी एक एवरेज 3 साल डोमेस्टिक खेला है और 2-2.5 साल ये लिस्ट ए के मैचेस ही खेलता रहा है पाकिस्तान ए की तरफ से। आपको शायद याद होगा इमर्जिंग एशिया कप में इसी ने को T20 का मैं हाल से हुआ था, इसी ने तकरीबन 30-35 बॉलों पे को 70-80 स्कोर किया था, जिसने आज की इनिंग्स खेली है इंडिया, वो भी इंडिया के खिलाफ। ठीक है, हम तो जमाना हो गया ना हमें इस तरह की इनिंग्स खेले। और एक और इनिंग्स थी अजान अवैस की इंडिया के खिलाफ। मैं कहता हूँ जो पाकिस्तान का लिस्ट ए का या अंडर 19 का इंडिया के खिलाफ स्कोर कर लेते हैं उसको लाजमन आप मैं ये तो नहीं कहता कि आप उसको डायरेक्ट टीम में खिलाओ, लेकिन उसके ऊपर आप आई रखो, कीप एन आई ऑन हिम एंड उन दो प्लेयर जो इंडिया के मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, खा वो अंडर 19 हो या लिस्ट ए हो। क्योंकि इंडिया के खिलाफ जो परफॉर्म करते हैं हमारे प्लेयर्स तो वैसे ही नर्व्स बड़े उनके कमजोर है, लेकिन जो इंडिया के खिलाफ कर लेते हैं ना स्कोर, तो समझ लग गया उसके नर्व्स बड़े पक्के हैं। तो मां सदाकत ने भी इसके अलावा जाना वैसा उसको भी नहीं रखा, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं है, क्योंकि उसकी पर्ची नहीं थी या जो भी था मुझे नहीं पता। लेकिन जो आज मां सदाकत ने खेला मैं इसके बारे में थोड़ा मैं बता रहा था कि शमाइल हुसैन और मां सदाकत में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है एक्सपीरियंस का। शमाइल हुसैन के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो सिर्फ अपने बाप के बलबूते पे आया। That's it। अब बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जिसको पर्ची ना को आम तो उसको ऐसी पर्ची भी और क्या ना अजान अवैस क्यों नहीं आया। गोल्ड मेडल हमेशा फर्स्ट पोजीशन वाले को मिलता है कि सेकंड पोजीशन वाले को मिलता है? सारी बात है फर्स्ट पोजीशन वाले को गोल्ड मेडल मिलता है। और आप शॉर्ट चेक करें शमाइल हुसैन की, कहीं से लगता है कि इस बंदे ने डोमेस्टिक भी खेला होगा। ये तो मुझे ऐसा लगता है अभी साल ही इसका हुआ होगा क्लब क्रिकेट में, तो इसको डाल दिया। सर कहाँ गिर रहा है, अभी मैंने इसकी इनिंग्स देखी है, सर कहीं गिर रहा है, पाँव कहीं गिर रहा है। अभी तो पहला जो वनडे हुआ था ना उसमें भाई साहब ने 2 स्कोर बनाए, क्या छूट गया। फिर बड़ी मेहनत करके भाई साहब ने दोबारा 2 स्कोर किया और फिर जाके 4 स्कोर बना के उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर किया। और आज उन्होंने स्कोर किया जिस विकेट पे मां सदाकत 150 के स्ट्राइकर से खेल रहा था, उस पिच पे शमाइल हुसैन सब 30 के स्ट्राइकर से खेल रहे हैं। मतलब 22 गेंदों पे 6 रन की अनबिलीवेबल और मैमथ इनिंग्स खेल के गए शमाइल हुसैन। और जिस तरीके का आउट हुआ है, चलो मैं कहता हूँ आपने अगर 1 साल भी क्लब में खेला तो क्लब वाले जो है ना कम से कम आपको सिखाते कि भाई आपका सर गिर रहा है, आपको बॉडी बैलेंस रखना है, अगर आपने कवर ड्राइव खेलनी है तो आपका पाँव किधर आना चाहिए, बॉल हाथ पाँव, वो एक एक चीज सिखाते हैं। ये तो ऐसा लगता है कल सुबह उठा है और आज टीम में आ गया। लोग मामूला करते हैं। मैं कहता हूँ इमामुल हक ठीक है, वो भी पर्ची है इंतजामुल हक साहब की, लेकिन फिर भी यार उसने कुछ खेला है, उसकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस है, उसकी लिस्ट ए की परफॉर्मेंसेस है, उसको रख लो वनडे में। अगर पर्ची खिलानी थी तो मामूला को खिला लेते यार, जिसका चलो कम से कम एक्सपीरियंस भी है पर्ची होने का। जुमा 8 दिन हुए आपने इसको बांग्लादेश की विकेटों पर डाल दी इतनी जल्दी, थोड़ा पकड़ने तो देते। अब अगर यही शमाइल हुसैन 3-4 साल खेलता, हमारा बोर्ड भी ना इस तरह करियर खत्म करता है बेसिकली। अगर ये लड़का शमाइल हुसैन अगर लेट्स सपोज मैं मिसाल दे रहा हूँ 3-4 साल लगाता, चलो जितना मां सदाकत ने किया 3 साल मेरे ख्याल से डोमेस्टिक में 2 साल लिस्ट में, अगर इतना ही कर ले तो बहुत कुछ होना था। अभी आप देखें मां सदाकत की कितने कॉन्फिडेंस से इनिंग्स खेली है, एक आध बॉल उसको बाजू कंधे पे, लेकिन उसके बावजूद उसने कितनी जिगरे से इनिंग्स खेली है। क्यों? क्योंकि भाई वो डोमेस्टिक से खेल के आया। फिर लिस्ट ए की परफॉर्मेंसेस है उसकी, 2-3 एशिया कप उसने खेल लिए हैं, लिस्ट ए की परफॉर्मेंसेस है। तो ये डिफरेंस है कि भाई आपका जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा आप उतना ज्यादा अच्छा। ये देखा इंडिया में क्या होता है, न्यूजीलैंड में देखें 50 लाख की आबादी है, लेकिन उसके बावजूद उनके जो बैट्समैन आते हैं वो 25-27 साल की उम्र में आते हैं, पक्के आते हैं। तभी तो हमें ठोक के चले जाते हैं हमारी घर में बैटिंग, मतलब हमसे बैटिंग नहीं होती हमारे घर में, वो ज्यादा अच्छा क्रिकेट खेल के जाते हैं जो न्यूजीलैंड के जो BCDEF टीम्स होती हैं। क्यों? क्योंकि वो पक्के आते हैं। जब आपने 3-4 साल खेले हो ना, हाईज एंड लोज आपने देखी हो, मुश्किल करंट मैचेस आपने डोमेस्टिक जिताए हो या कुछ आपने कुछ एक्सपीरियंस आपने लिया हो, तो वो बहुत फायदेमंद होता है। अब जिस तरह शमाइल हुसैन ने खेला वो तो शर्म ही आती है इसको देख के, लेकिन हमें शर्म नहीं आएगी, PCB को शर्म नहीं आएगी। पहले शदाब पर्ची था, अब उसकी टीम अब देखना ये भी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसका पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसका अपना बाप ही इतना बड़ा क्या जर्नलिस्ट है, जो भी आप उसे कहें, तलत हुसैन साहब। और हमारे जो प्लेयर है हुसैन तलत साहब वो इंजर्ड होकर बैठ गए। स्टार्ट बहुत अच्छा था, साहिब फरहान, मजा नहीं आ रहा उसकी इनिंग्स का, मतलब जो उसने T20 में इनिंग्स खेली है उससे अच्छी तो इसी नहीं खेली है मां सदाकत ने। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, साहिब फरहान T20 में 50 बॉल पे 100 करते हैं, लेकिन यहाँ पे उनसे बैटिंग नहीं हो रही। मतलब वही एक एवरेज ही 50 पे 30, 40 पे 20, एक एवरेज वो क्रिकेट खेल रहा है। मतलब वो उसके अभी तक फ्लो नहीं आया ODIs में, वो जो कि आना चाहिए था। अब ये भी डोमेस्टिक से आया है साहिब फरहान, ये भी ऊपर से या PSL की ब्रीड नहीं है, ये भी डोमेस्टिक से खेल के, तो फिर
दुख होता है जब हमारा डोमेस्टिक का जो एक टैलेंट है और फिर इसकी एज भी है, ये भी हम नहीं कह सकते कि 20-22 साल का है, अच्छा खासा पक के आया है, वो ओडीआई में स्ट्रगल करे तो फिर ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। सो अच्छे स्टार्ट के बाद पाकिस्तान ने फिर एक मिनी कोलैप्स हो गया सारी शुमाइल हुसैन की वजह से। उसके बाद फिर रिजवान और सलमान ने काफ़ी अच्छी पाकिस्तान को साझेदारी दी, एक अच्छी पार्टनरशिप दी, शराकतदारी दी। लेकिन उसके बाद जिस तरह सलमान अली आगा का रन आउट हुआ, देखें ऑन रिकॉर्ड तो वो आउट था। अगर आप सलमान अली आगा का आउट देखें ना लॉ बुक में, तो वो तो आउट था। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के हिसाब से अगर आप कहें तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के हिसाब से तो आप जो मर्जी आपके, ठीक है, मैं भी मान दो गलत आउट था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो अगर आप फ्रेम देके यही लग रहा था कि यार जो सलमान है वो अपनी बॉल दे रहा है उसको, और सलमान और उसकी क्रीज के दरमियान मेहदी हसन मिराज साहब आए हुए हैं। टेक्निकली तो आउट था, लेकिन वैसे स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के तो नॉट आउट बनता है, क्योंकि आप देखिए फ्रेम के दरमियान वो आया हुआ है, अब ना उसको धक्का दे सकता है। यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फील्ड बनती है, वो भी बॉलर की तरफ से कि भाई तू क्या कर रहा है, तू बीच में क्यों आ रहा है, ठीक है। सो ठीक है, टेक्निकली आउट हुआ है। और उसके बाद सलमान अली आगा जो है वो बहुत ज़्यादा भड़म, मतलब काफ़ी गुस्से में गए, मतलब ऐसा लगता है कि बड़ी माँ बहन की गल एक्सचेंज हुई होंगी उसमें। वो पाकिस्तान का टर्निंग पॉइंट था, मतलब जो पाकिस्तान का लग रहा था कि यार 300 तक पाकिस्तान जाएगा, वो पाकिस्तान 270 पे ऑल आउट विद 47.3 ओवर्स, 2.5 ओवर की गेम पड़ी हुई थी, कम से कम भी 2 ओवर पड़े हुए थे, ठीक। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ हमारा लोअर मिडल ऑर्डर है ही नहीं। अब टॉप ऑर्डर में कौन कौन से प्लेयर आने चाहिए? अब्दुल्ला शफीक तो रन के हम बाहर लगा रहा है, शान मसूद है, अब्दुल्ला शफीक है, बूबजी द किंग है। बूबजी द किंग वनडे का ही प्लेयर है बेसिकली, हमने उसको टी20 में काट के उसको पता नहीं क्या बिगाड़ के रख दिया। कामरान गुलाम वनडे में, ये ओडीआई में रखो, ये मिडल ऑर्डर में। इरफान खान यासी कहाँ है? मतलब जो टीम हम पहले 2 साल से खिला रहे थे वो कहाँ है वनडे की? शान मसूद क्यों नहीं है भाई? वो इतना पढ़ा लिखा प्लेयर, उसको पता है कि भाई वो टेस्ट का कैप्टन है, भाई टेस्ट मैच खेलना ज़्यादा मुश्किल होता है। वो टेस्ट में आपको ऐसी ब्रिलियंट इनिंग्स खेल के देता है कि आप कहते हैं कि यार उसको तो वनडे में होना चाहिए, आप रखते ही नहीं है। जेलिसी की यार ये पढ़ा लिखे हमन पर 10 पर वगैरह वगैरह। मुझे बात समझी थी हमारा जो लोअर ऑर्डर है, जो हमारा बेसिकली जो मिडिल ऑर्डर है, वो इतने अच्छे स्टार्ट के बाद क्यों नहीं कैपिचुलेट कर पाता। मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर यही इंडिया होता ना, इंडिया को ऐसा स्टार्ट मिला होता, लेट्स सपोज 4 आउट हो गए 230-40 पे, ठीक है, तो वो 40 ओवर पे, तो वो मेक श्योर करते कि आखिरी 10 ओवर में कम से कम भी वो 350 को उन्होंने टच करना था, कम से कम भी मैं कह रहा हूँ। कोशिश लाजमन करते, पहुंचते ना पहुंचते वो एक अलग बहस थी। हमारे लोअर मिडिल ऑर्डर को बैटिंग ही नहीं करनी आती यार। और मैं आपको ये बता दूं, जब आपसे चौके छक्के नहीं लग रहे ना, कोई बात नहीं, फाइंड द गैप्स। हम समझते हैं चौके छक्के क्रिकेट, चौका छक्का क्रिकेट नहीं, असल क्रिकेट है सिंगल एंड डबल। कहाँ रोक के खेलना, कहाँ चला, जैसे गाड़ी है ना, अगर आप एक्सीलेटर पे पाँव दीजिए वो तो आसान है, लेकिन कहाँ रोकनी है, रोक के चलाना, चला के रोकना, यही तो मुश्किल है। किधर रोकनी है, किस तरीके से रोकनी है, कैसे चलाना है, ये तो मुश्किल है। रेस में तो पाँव दे दो फिर तो गाड़ी खुद ही चलती रहती है, वो तो सबसे आसान है, लेकिन रोक के चलाना मुश्किल। इसी तरह बैटिंग में भी चौका छक्का मार दो, क्या दो आपकी कनेक्ट होगी तो आप मारते रहेंगे, फिर जल्दी आउट भी हो जाएंगे आप। तो असल तो ये होता है कि किस बॉल पे मारना है, कब मारना है, किस जगह पे मारना है, फाइंडिंग द गैप, सिंगल डबल, ये होती है असल बैटिंग। तो हमारे लोअर मिडल ऑर्डर से होती नहीं है। फिर फर्स्ट ओडीआई में राना फहीम अशरफ ने कुछ कर लिया तो उसने कहा, राना साहब ने कह दिया था कि भाई अब मेरे तेना रहना, मैं तो अपना कम कर लेता सी 3 दिन पहले। राना दस दिया कि मैं राना हूँ, मैकड़ा की याद दिला दी थी राणे ने आज। सो पूरे बैटिंग फ्रॉम पाकिस्तान, इतने अच्छे स्टार्ट के बाद भी हम बस 270 कर पाए और अभी भी 2-2.5 ओवर की गेम पड़ी हुई थी। और मुझे बात समझी, शाहीन शाह अफरीदी अपने आप को एस प्रीमियम वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर ऑलराउंडर जैक कलर्स इमरान खान कहते हैं, वो क्यों नहीं बैटिंग करता भाई? तुम्हारे लिए टेलर मेड है, 5 ओवर पड़े, तुम सिंगल डबल ले, पहला ओवर बीट कर दो यार, सिंगल डबल ले लो। अब आप देखें 270 पाकिस्तान ने किया और 2 ओवर पड़े हैं। अगर पाकिस्तान 2 ओवर बैटिंग कर जाता तो 10-15 रन होते भाई, एक रन मैटर होता है, ठीक है। और आप चौका अगर आप सेट हो तो आप 20 रन का भी ओवर निकाल सकते हैं। वैसे 20 रन के ओवर से मुझे याद आया, मां सदाकत ने पहला ओवर या दूसरा ओवर निकाला था ना नहीद राना का, 20 रन निकाले उसने, और मेरे ख्याल से वही ओवर था कि जिसमें उसको वो मतलब बॉल भी लग गई थी। सो ये वही नहीद राना है कि जिनसे फर्स्ट ओडीआई में जिन्होंने कुछ 14 रन पे 5 खिलाड़ियों को आउट कर लिया था। हमारी पूरी बैटिंग लाइनअप उनसे नहीं खेली जा रही थी, और ये वही बॉलर थे जो हमें टेस्ट मैच में शान मसूद की कप्तानी में हमें वाइट वॉश करके गया। अभी मां सदाकत का पता क्या करेगा, ये जो हमारा ये जो मार्ले मिंटो बैठा है ना न्यूजीलैंड का, ये क्या कहेगा भाई तू जो है नया साइमयू बन जा, तू बैटिंग भी कर, अब उसने बॉलिंग भी कर लिया, 3 विकेटें भी ले लिया, तो उसने कहा यार तू में तो टैलेंट है, तू 5 ओवर भी करा सकता है, तो तू जो है ना ये भी कर वो भी कर। तो अब वो अच्छा आसा जो बैटर है ना, अब आप उसको भी बिगाड़ दो। उसको बस ये कहना चाहिए बेटा तू बस अपनी बैटिंग पर कंसंट्रेट कर, दैट्स इट, हमें और तुमसे कुछ नहीं चाहिए। जहां कहीं हमें ओवर मिल गया ठीक, अभी भी हम 3 बॉलर्स के साथ गए हैं। अभी मैं आता हूँ कि आपके मार्ले मिंटो ने क्या किया। तो मां सदाकत को बस आपको ये बताना चाहिए कि सर बेटा आपने सिर्फ रन बनाने हैं, दैट्स इट। कभी अगर मौका मिल गया आपको 2-3 ओवर फेंकवा देंगे श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान इन कंडीशंस में, दैट्स इट। हाँ पहले साइम में बड़ा बैटर था, हमने उसको बॉलिंग में लगा दिया, वो ना बॉलिंग का है ना बैटिंग का है। ऑलराउंडर होना बहुत मुश्किल है, इसके लिए आपको शुरू से ऑलराउंडर पर बनना पड़ता है, शुरू से आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता है। सो अच्छा हुआ कि वसीम जूनियर था, हारिस था, शाहीन था, अब हमने किसको निकाला? अबरार को। यार ये सबसे पहले ये जो न्यूजीलैंड का मार्ले मिंटो है ना, पता नहीं यार मैं कहता हूं इसको निकालो सबसे पहले, ये कोच ही नहीं अच्छा, इसको आरसीबी में भेज दो बस। वो आरसीबी के जो है ना आईपीएल में ये खेलता है और आईपीएल जीता है बस। वैसे भी आईपीएल क्या जीता है, एक आईपीएल जीता है वो बेसिकली, तो उसको हमने पाकिस्तान की कोचिंग दे दी है। भाई मैं आपको ये बता दूं, आप अगर T10 क्रिकेट भी खेल रहे हैं ना, T10 क्रिकेट ठीक है, जो शुगल मेला क्रिकेट है, मैं उसमें भी कहता हूँ कि आपको कम से कम 4 मेन बॉलर चाहिए। आप हम 3 मेन बॉलर के साथ जा रहे होते हैं भैया, 20 ओवर ऑलराउंडरों से ओडेलो कट्टों से नहीं करा सकते आप, ज्यादा से ज्यादा 10 ओवर करा सकते हैं ऑलराउंडर से, फिर 2-1 ओवर पार्ट टाइम बॉलर से आप करवा सकते। तो मुबारक हो पाकिस्तानियों को, क्या मैच जीत चुके हो। इस मैच में कंट्रोवर्सी भी हुई, मां सदाकत की काफी अच्छी इनिंग्स भी हुई, शुमाइल हुसैन अगेन फ्लॉप है, मुझे लग रहा है अगले मैच में भी फ्लॉप रहेगा, क्योंकि यार एक सीजन से ना आप इंटरनेशनल लेवल नहीं खेल सकते। एक सीजन से ज्यादा अगर आप कीनिया, युगांडा, ये जो इस किस्म की जो 3rd क्लास नेशंस हैं क्रिकेट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, जो जिनका कोई इतना एक्सपीरियंस
नहीं है। आइवरी कोस्ट और ये पापुआ न्यू गिनी इस किस्म की जो अल्ट्रा एसोसिएट जो टीम्स हैं इनके खिलाफ आप खेल सकते हैं, लेकिन टेस्ट रैंकिंग टीम से नहीं आप खेल जीत सकते। अगली खबर ये है कि जी सनराइजर लीड ने जो है ना काव्या जो है, अब वो इस वक्त काव्या जो है ना उस टाइम पूरी पाकिस्तानियों की क्रश बनी हुई है और उसको उसने ले लिया अबरार अहमद को। डैनियल बटोरी से जब पूछा गया कि सर आपने ये क्यों लिया, तो उसने कहा कि यार हमने स्पिनर लेना था बेसिकली, तो हमने पहले आदिल रशीद के ऊपर हमने बुक किया, लेकिन आदिल रशीद किसी और के बिक गया, रिशाद हुसैन भी कहीं और जाके बिक गया, उस्मान तारिक भी कहीं बिक गया, तो फिर हमारे पास अबरार था। और अबरार इस वक्त सारी बात है T20 का नंबर 1 या 2 बॉलर है, ठीक है, बेस्ट परफॉर्मेंसेज अभी भी देखे, श्रीलंका वाली गेम जो हम लास्ट खेले थे उसी की वजह से जीते थे, ठीक है, उसी वजह से हमने बेसिकली गेम बनाई थी। वो तो हमारे वर्ल्ड प्रीमियम क्लास शाहिनशाह अफरीदी हो पेस सेंसेशन ने जो कुट खाई है वो एक अलग बात है, वो तो वाइड की वजह से जीत गए थे, वरना वो मैच हम हारने जा रहे थे। दूसरा, अगर आप अबरार को इंग्लैंड वाले मैच में खिला रहे तो शायद आप सेमीफाइनल फाइनल में आप आ जाते। सो अबरार इस लेवल का बॉलर है। तो उस पर उसने कहा यार हमें अबरार अहमद चाहिए था। अब इस पर इंडिया ने बैकलैश किया, जारी बात है वो तो होना है। और इसके में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अब इंडिया की गवर्नमेंट बीजेपी RSS इन्होंने इतनी ज़्यादा हेट्रेड फैला दी, हेट्रेड फॉर पाकिस्तान, बेसिकली हेट्रेड फॉर मुस्लिम्स। क्या ये चेयरमैन और राजीव शुक्ला पता नहीं कौन कौन आके वो बयान दे रहे हैं कि सर हमारा कोई नहीं है, ये एक प्राइवेट लीग है, ठीक है, वो प्राइवेट, ठीक है, वो हमारी एक है लेकिन प्राइवेट एंटिटी है, वो मार्च में जाके टीम ले, वो मार्च में अपनी टीम बनाए, मार्च में उसमें साढ़े पाकिस्तानी भर दें, तो वो आप उसको नहीं पकड़ सकते। और राजीव शुक्ला ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि यार हमारा जो लॉ है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन प्रीमियर लीग के लिए, IPL के लिए, और जो इंडिया में हो रहा होता है। हाँ, IPL में हम पाकिस्तान नहीं ले सकते, ठीक है, वो तो 20 साल से नहीं आ रहे, लेकिन अब जारी बात है वो इंग्लैंड में, और इंग्लैंड का कानून डिफरेंट है। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि अगर अबरार अहमद ने, इंग्लैंड के तो कानून बड़े सख्त हैं भाई, तभी तो इंडियन और पाकिस्तानी मरते हैं बरतानिया जाने के लिए। तो अगर अबरार अहमद ने सू कर लिया केस, मतलब केस सू कर लिया, मतलब BCCI के खिलाफ कर ले, या मतलब आप जो मर्जी आपके कि जी रेसिज्म हो रहा है, तो फिर आपको फिर लग पा जाएगा। ये जो BCCI वाले और ये जो ट्विटर अकाउंट्स है कोहली नेशन, और ये किसी ने अपने अब्बू की तस्वीर लगाई हुई कोहली की, किसी ने, अच्छा इंडिया के जिस किस्म के इस तरह के अकाउंट्स है ना, किसी ने मार्कवुड की लगाई होगी, किसी ने मैकलम की लगाई होगी, किसी ने क्रिस गेल की लगाई होगी, किसी ने अपनी शक्ल नहीं लगाई होगी। भाई अगर हिम्मत ने अपनी शक्ल लगाता तो पता चले कि ये जो है ना इसके पीछे कौन सा रमेश राकेश कौन सा जो है ना वो टीम के घर के अंदर बैठ के जियो का हॉटस्टार चला रहा है। अब वो सुने पता नहीं इसके ऊपर कितनी सदाकत है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि रेप थ्रेट्स मिल रही हैं काव्या को, जाहिर बात है वो तो मिलेंगी। अब ये देखना पड़ेगा IPL में ये सनराइजर के साथ क्या होगा। और सनराइजर टीम वो है जो वैसे ही IPL की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है, मतलब ठोकती है ना, पर बड़े जोर से ठोकती है, 250 तो वैसे राह चलते कर लेती है, ठीक है, फिर उनका कैप्टन भी पैट कमिंस है जो वैसे ही इंडिया की पुलिस लगती है उससे। सो मेरे हिसाब से ठीक ही है भाई, प्राइवेट एंटिटीज हैं, अबरार प्राइवेट है, सनराइजर हैदराबाद भी प्राइवेट है, और सनराइजर लीड्स भी एक प्राइवेट एंटिटी है, वो जिसको चाहे मर्जी ले, जब पैसे देने वाला राजी है, पैसा लेने वाला राजी है, जिस मुल्क में हो रहा है वो राजी है। इंडिया में बेगानी शादी में इंडिया दीवाना बना हुआ है। और ये मैं आपको चीज़ बता दूं, बहुत से लोग ना इंडिया कहते हैं कि जी इंडिया जो है ना वो बहुत लिबरल है, पाकिस्तान की तरह नहीं, हम देखो अपनी औरतों की रिस्पेक्ट करते हैं, विमन रिस्पेक्ट, ये देख लो, आप जाके ट्विटर पर देख लो। मैं कहता हूँ माँ बहन की गालें तो फेड़े, थ्रेट्स मिल रही हैं। और जारी मैं एक और चीज़ बता दूं इंडियंस को कि भाई काव्या को छोटी औरत नहीं है, ठीक है, बिजनेस वीमेन है। तो तुम लोग तो अंबानी के घर के बाहर खड़े होने नहीं दिया जाता। देखते हैं क्या होता है। एक चीज़ तो है क्या पाकिस्तानी जो है ना वो एक उस्मान तारिक की टीम को और एक अपना अबरार अहमद की टीम के मैचेस देखेगी। जारी बात है यार इंग्लैंड में कोई क्रिकेट को नहीं पूछता, ठीक है, इसलिए वो पाकिस्तानी प्लेयर्स लेते हैं। इस तरह BBL में भी कोई क्रिकेट को नहीं पूछता, ऑस्ट्रेलियंस भी नहीं पूछते, इसलिए वो पाकिस्तानी प्लेयर ले रहे थे कि कम से कम चलो 25 करोड़ की तो ऑडियंस हमें मिलेगी ना। मुझे तो लगता है कि अब जो है ना BCCI वो सिर्फ अब एक्सप्लेनेशन कॉल ही देता रहेगा कि यार हमने ये इसलिए किया, ये हुआ है, वो हुआ है, वो हमारे कानून उतने नहीं लगते, उनके कानून हमारे यहाँ नहीं लगते, वगैरह वगैरह वगैरह। तो देखो आगे क्या होता है। आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक टू ऑल दोनों पाकिस्तानी प्लेयर्स। वैसे तो अगर रेसिस्ट हम पूछो तो हमसे पूछो, PCB कितना रेसिस्ट है, सिर्फ मखसूस तबके के प्लेयर्स रखने हैं। साउदर्न पंजाब के बहुत कम प्लेयर आते हैं, बलोचिस्तान का शायद ही कोई प्लेयर आया हो, कश्मीर का भी शायद ही कोई प्लेयर आया हो, सिंध के भी सिर्फ कराची के हद तक ही आता है, बाकी इंटीरियर सिंध का आपको पता कोई प्लेयर नहीं आता। ऐसी तरह पठान ज़्यादा आ जाते हैं, पता नहीं वो किस तरह आ जाते हैं। ये थी आज की वीडियो। अब देखो अबरार अहमद के साथ क्या होता है। और मैं तो पाकिस्तानियों के साथ हाँ एक ज़्यादा एक और मैं बात कर लूँ कि पाकिस्तानियों अपनी दुआ में ना काव्या को भी याद रखना, क्योंकि पता नहीं इंडिया में क्या होगा। वैसे तो शाइनिंग इंडिया, ग्रेटर इंडिया, फलाना इंडिया, लेकिन पता नहीं उस बेचारे के साथ क्या होगा, उसके घर में पथराव भी ओढ़े होंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।